हेलो एवरीवन। तो ये इस चैनल पे पहला वीडियो है और मैं आपको मैथ और फिजिक्स का कंटेंट देने वाला हूँ। तो चलिए आज देखते हैं थोड़े से मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं आज। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8। ओके, कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस वन जो भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, तो यानी कि ठीक है, यानी कि एन स्क्वायर माइनस वन का जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो किससे डिवाइड होगा? 8 से। अब बेटा तुम ये जानते हो कि 8 उन्हीं को डिवाइड करेगा जो कैसे नंबर होंगे? जो इवन नंबर होंगे। सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो कि 8 उन्हीं को डिवाइड करेगा, उन्हीं को डिवाइड कर सकता है जो इवन होते हैं। सारे इवन नंबर को 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा, बट जितने भी नंबर को 8 डिवाइड कर सकता है वो कैसे होते हैं? इवन। ठीक। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि n की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर यूज करें? n की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर यूज करें कि जिसका स्क्वायर करके 1 माइनस करने पर जो आंसर आए वो 8 से डिवाइड हो जाए। फिर से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि n की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर यूज करें जिसका स्क्वायर करके 1 माइनस करने पर जो आंसर आए वो 8 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, तो तुम ये चीज जानते हो कि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए एक इवन नंबर, क्योंकि जब इवन नंबर होगा तभी 8 उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? इवन नंबर। अब अगर तुम एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, मतलब कई कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। तो बेटा अगर तुम एक चीज देखो, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करें, अगर इवन का स्क्वायर करें तो जो हमें आंसर मिलेगा ना वो भी इवन होगा। बट अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो जो आंसर हमें मिलेगा वो भी ऑड होगा। एग्जांपल लेकर देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इवन में से 1 माइनस कर देंगे तो बेटा हमें आंसर ऑड मिलेगा। एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। और अगर ऑड में से 1 माइनस कर दें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो इवन मिलेगा। ये बातें तो एकदम फैक्ट हैं, ये बातें तो एकदम सही हैं कि इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन मिलेगा और उसमें से 1 माइनस करोगे तो ऑड आंसर आएगा। ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा और उसमें से 1 माइनस करोगे तो इवन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह पे हम क्या रखें, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए? आंसर में चाहिए इवन। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे? n की जगह पे रखेंगे ऑड। तो बेटा इसमें देखो कहीं ऑड ऑप्शन आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है, एन ऑड इंटीजर। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। गॉट इट? अगर नहीं समझे हो तो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान लो कोई भी इवन नंबर ले लो, आप ले लो कोई इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने एक इवन नंबर ले लिया 6। गॉट इट? अब 6 का स्क्वायर करो, कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब देखो इवन नंबर का स्क्वायर किए तो इवन मिलना चाहिए, मिला। अब बेटा जब इसमें तुम 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। और 35 क्या है? क्या है 35? 35 है ऑड। ठीक। अब मान लो कोई ऑड नंबर ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 5। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। और उसमें से 1 माइनस करोगे, 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखो यहाँ है। तो यहाँ पे कितना बचा? 24। तो 24 क्या है? इवन नंबर। तो इससे क्या पता चला? हमें क्या चाहिए आंसर में? इवन चाहिए ना। तो यहाँ पे n की जगह पे हम जो नंबर रखेंगे वो क्या होना चाहिए? ऑड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? एन ऑड इंटीजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी खुशी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। सॉरी, नॉट एन, ए। जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, बट कहा है कि जीरो मत लेना। और कह रहा है कि एन इरेशनल नंबर, मतलब किसी भी रैशनल नंबर और किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आंसर मिलेगा? तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रैशनल नंबर ले लिया और हमने एक इरेशनल नंबर ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो भी इरेशनल होगा। हम क्या हमेशा इरेशनल होगा? हाँ, हमेशा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा इरेशनल।
अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे, आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को, आई डिनोट्स इर्रेशनल, इफ आई मल्टीप्लाई एनी इर्रेशनल नंबर विथ इर्रेशनल नंबर, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा। अगर किसी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर मिलेगा क्या वो इर्रेशनल होगा, क्या वो रैशनल होगा, कि कभी इर्रेशनल कभी रैशनल होगा, क्या होगा। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक, तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ऑलवेज इर्रेशनल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ तो कह ही रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि p को लिखा गया है कैसे, 18 a का स्क्वायर और b की पावर 4। ठीक है, फिर कह रहा है एंड q को कैसे लिखा गया है, q को लिखा गया है 20 a की पावर 3 और b की पावर 2 लिखा गया है। और a और b को, और a और b प्राइम है, ध्यान रखना हर एक पॉइंट जो क्वेश्चन में लिखा है दैट्स इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कह रहा है कि a और b क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्राइम नंबर, आपको अच्छे से पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद यानी कि इट सेल्फ। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है देन। अब देन देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, तो क्वेश्चन को पूरा करो। आप क्या करो, एलसीएम भी निकालो, और आप क्या करो, आप एचसीएफ भी निकालो। एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। किसका, पी का और क्यू का। पी का भी एलसीएम निकालो, मतलब पी क्यू का एलसीएम भी निकालो, और पी क्यू का एचसीएफ भी निकालो। तो चलिए निकालते हैं। बट एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले, एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले पी को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो सब प्राइम नंबर होना चाहिए। तो a तो प्राइम नंबर है, क्वेश्चन ने बोला है, b भी प्राइम नंबर है, बट 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो 18 प्राइम नंबर नहीं है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 2, 9, 3 करोगे तो 3 करोगे तो 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। अब जो 18 था उसको हमने उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, और क्या लिखा हुआ था, इनटू करके a की पावर 2 और b की पावर क्या लिखा था 4। अब बारी आती है q की। अब q में जो 20 है वो प्राइम नंबर नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब q में जो 20 है उसका भी आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से किए तो 10 आया, 2 से किए तो 5 आया, और 5 से किए तो 1 आया। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 20 की जहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू a की पावर 3 और b की पावर 2। a और b में कोई चेंज नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि a और b प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नहीं है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में लिखो, हमने लिख दिया। अब बेटा हम यहाँ फाइंड करेंगे एलसीएम। यू नो एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। चलो लिख देते हैं एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो एलसीएम में तुम्हें पता है कि हाईएस्ट पावर चूज करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यही होगा आपका 2 की पावर 2। ठीक, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ है ही नहीं तो वही चूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू यहाँ 5 की पावर 1 है, ऊपर 5 है ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 1 हो जाएगा। गॉट इट, और इंटू a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 3 बड़ी है तो a की पावर 3 इंटू b की पावर 2, b की पावर 4, b की पावर 4 बड़ा है तो b की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 5 तो 1 ही है, इंटू a क्यूब और b की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 5 9 जा 45 सुना था, और 45 4 जा होता है 180, तो यहाँ पे आ गया 180 a की पावर 3 b की पावर 4। ये तो हो गया एलसीएम।
अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं HCF। HCF तो बहुत आसान है, किसका निकालना है, वही फिर से P का निकालना है और Q का निकालना है। HCF में लोएस्ट पावर चूज करते हैं, तो इन दोनों में से लोएस्ट पावर इसकी है, 2 हो गया इनटू इन दो। अब यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 लोएस्ट होती है, नहीं लिखेंगे। और 5 यहाँ पे है, वहाँ नहीं लिखेंगे। इसमें से छोटा है a की पावर 2, तो a की पावर 2 उठा लिए, और b की पावर 2 छोटा है, b की पावर 2 उठा लिए, तो यहाँ पे आ गया 2a की पावर 2 और b की पावर 2। तो ये आ गया बेटा HCF और ये आ गया क्या, LCM। ओके, अब बताओ, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 180 a की पावर 2 लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, 3 होना चाहिए, और b की पावर 4, b की पावर 2 होना चाहिए। हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, लास्ट वाला आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। अब देखो क्वेश्चन में तो बोला नहीं था कि LCM निकालो कि HCF, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, बट हमने दोनों निकाल लिया। और आई होप आपको पता होगा कि LCM HCF कैसे निकालते हैं। हम तो यहाँ फास्ट थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। सो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं और आंसर क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जा रहा है। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। लिखा है कि प्रूव दैट प्रूव दैट 5 minus 2 under root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 minus 2 root 3 को क्या प्रूव करना है, irrational। तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो प्रूफ करना है जस्ट उसका उल्टा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट 5 minus 2 root 3 इज रैशनल। इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, इज रैशनल। ओके, इसको रैशनल हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, 5 minus 2 root 3 एक रैशनल मान लिया। अच्छा, अगर ये रैशनल है तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के बराबर, यानी P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर P एंड Q, P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, P और Q है इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं। ओके, P और Q इंटीजर्स हैं, कोई समस्या नहीं। अब जानते हो क्या करो, देखो इर्रेशनल वाला बहुत पूछता है, तो हमें क्या करना है इसके बाद वाले स्टेप में कि LHS में इर्रेशनल वाले को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो। इर्रेशनल यानी रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो। तो पहले हम 5 को उधर भेज देते हैं, तो इधर बचा क्या, -2 root 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। जब नीचे जाएगा तो Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा P अपॉन Q, और 5 यहाँ प्लस में था, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब -2 root 3 है यहाँ पे, और तो यहाँ पे हो जाएगा P -5Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक, अब -2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू P -5Q अपॉन यहाँ पे हो जाएगा -2Q। तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले जो भी हमें दिया था उसको रैशनल मान लिया, और जब आपने रैशनल मान लिया तो उसको P अपॉन Q के बराबर कर दिया। जब आपने P अपॉन Q के बराबर कर दिया तो LHS में जो भी कुछ था उसमें से सिर्फ इर्रेशनल को छोड़ के बाकी सब RHS में उठा लाए, बाकी सब RHS में उठा लाए, इतना काम कर लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, देखो क्या है, हेयर आपका जो P है और जो 5 है, देखो हेयर P हो गया, और यहाँ पे आपका 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे Q हो गया। ये सब क्या हैं, ये सब हैं आर रैशनल नंबर। ये सब कैसे नंबर है, ये सब हैं रैशनल नंबर। कैसे रैशनल नंबर है, अरे भैया P और Q को तो रैशनल माना ही है, P और Q को इंटीजर माना है, और इंटीजर तो रैशनल होते हैं, तो P और Q रैशनल है। अब 2 और 5 भी तो रैशनल है, तो P, 5, 2 और Q ये सब कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। और इसकी वजह से सो यू कैन से
क्या लिखा जाए, P, 5, 2 और Q ये सब कैसे नंबर हैं, ये सब रैशनल नंबर हैं जिसकी वजह से एंड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू विच अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। अंडर रूट 3 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। कैसे हो गया, अब भैया ये क्या है, रैशनल है, ठीक है, पूरा नंबर क्या है, रैशनल है। तो इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ इस तरफ इस तरफ, अब रैशनल किसी के इक्वल है तो वो भी तो रैशनल होगा भाई। अगर ये पूरा रैशनल है तो उसके इक्वल में जो भी कुछ होगा वो भी तो रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर से समझना इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक हम जब पहुँचे तो हमने देखा RHS में कि P, 5, Q, 2 ये सब कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन है बेटा ये रैशनल नंबर है। ओके, अब ये रैशनल नंबर किसी के इक्वल में लिखा है तो जिसके इक्वल में लिखा है वो भी रैशनल होगा। तो वही चीज हमने स्टेटमेंट में लिख दी कि अगर ये सब रैशनल है तो इसकी वजह से रूट 3 भी रैशनल है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि रूट 3 क्या है, इर्रेशनल है, जो विच बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, यही इनको P अपॉन Q के बराबर यानी कि इनको रैशनल नंबर मानना हमने गलत, हमारा काम गलत हो गया। मतलब हमने जब इसको रैशनल माना तो यही तो हमारी गलती हो गई, तभी तो हम यहाँ गलत हो गए भाई। हमारे हिसाब से रूट 3 क्या है, रैशनल है हमारे हिसाब से, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि हम गलत हो गए। तो हम यहाँ गलत कैसे हो गए, क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत थे। अब शुरुआत में कहाँ गलत थे, ये देखो, शुरुआत में कहाँ गलत थे, शुरुआत में यहाँ गलत थे, शुरुआत में हम यहाँ गलत थे। ये जो माना था ना हमने, यही गलत माना था। तो सही क्या है, अगर ये रैशनल नहीं तो क्या, इर्रेशनल है, ठीक। तो हेंस या सो यू कैन से कि 5 माइनस 2 रूट 3 इज कैसा नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर। भाई अगर कोई नंबर रैशनल नहीं तो इर्रेशनल होगा, और इर्रेशनल नहीं तो रैशनल होगा। तो रैशनल तो प्रूव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब इर्रेशनल। इसी मेथड को तो हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस वन मोर। ओके, यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2। तो ठीक है, 2 हो गया। और कह रहा है एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तुम जानते हो 4 होता है। तो बेटा अगर हमें HCF निकालना है 2 और 4 का, तो क्या आएगा। अब तुम्हें पता है कि HCF क्या होता है। HCF में कह सकते हो कि ऐसा नंबर जो इन दोनों को ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों को काट सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसमें बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो कौन है, वो है 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2। अब देखो 4 अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो 4 इसको डिवाइड करेगा बट इसको नहीं कर सकता। तो 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट, बेटा एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। फर्स्ट ऑफ ऑल 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 196 2 से किया तो 2 9 से 18, 2 8 से 16, 2 से किया तो 49, 7 से किया तो 7 और 7 से किया तो 1। जब बेटा 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2। अब कह रहा है कि जो भी एक्सपोनेंट्स होंगे उनका सम करो, सम। तो एक्सपोनेंट एक ये एक्सपोनेंट है, एक ये एक्सपोनेंट है, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और
पहली वीडियो है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, बट जल्दी ही कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। और कैसा लगा वीडियो, कैसा हमने समझाया, कैसे आपको समझ में आया, कितना अच्छा लगा, अब ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ बताइएगा, ताकि हम अपने आप को और अपने अंदर और भी चेंजेस ला सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।